Good evening, Vijay. I'm Sakshi Rora, and I'm just giving you a brief introduction on the subject linear programming. Yeah. I hope my screen is visible. Linear programming सबसे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है सेमेस्टर 6 का. सारा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है. Theorems you will see at the end. There is some primal dual theorem. बहुत छोटी छोटी सी theorems हैं, वो भी इजीली कर लोगे. सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. 12th में ऑलरेडी कर चुके हो. मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन करते थे, राइट? xz इक्वल्स टू cx वाली फॉर्म का आप मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करते थे. विजिबल रीजन है, नहीं है, अनबाउंडेड है, क्या है, राइट? उसी पे बेस्ड थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इसको. आपकी 3 बुक्स हैं इसमें. तो टाहा की बुक है. टाहा में आपके पास ऑपरेशनल रिसर्च है. ऑपरेशनल रिसर्च लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जो आगे का कॉन्सेप्ट है. ये आप एमएससी में भी पढ़ते हो. सेकेंड बुक है बजारा की, लीनियर प्रोग्रामिंग की है ये भी. और आई गेस एक और बुक है आपकी हेनरी समथिंग करके, हेडली. ये दोनों लीनियर प्रोग्रामिंग की हैं. मेनली 3 बुक्स रहेंगी. रेफरेंस के लिए आप और भी बुक्स ले सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली. ठीक है. आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इट विल इंक्लूड ना. बेसिकली आपका फर्स्ट जो लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप ऑप्टिमाइज करोगे, मिनिमाइज करोगे, मैक्सिमाइज करोगे, तो बेसिकली किस मेथड से करोगे. These methods are in this linear programming, and there's another concept of game theory. Game theory is a completely different concept other than this linear programming. अब यहाँ पे आपके methods क्या क्या होते हैं. एक आ जाता है सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड की भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको करोगे. जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मिनिमाइजेशन दे रखा होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ दिस ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस सोल्यूशन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स गिवन. यानी कि सपोज जैसे आपको दे रखा होता है 2x1 plus 3x2 less than equals to 5. These kind of linear inequalities are known as constraints. ठीक है. अब ये x1 x2 जो है, जो हम वेरिएबल्स लेते हैं, ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, these are always non-negative basically. ठीक है, नॉन नेगेटिव लेते हैं. और x1 x2 पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्वेश्चन में गिवन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट इज गिवन maximization of z equals to 2x1 plus 3x2 subject to x1 minus 3x2 less than equals to 5 or 5x1 plus 7x2 less than equals to 8, where x1 x2 are greater than equals to 0. This here matters a lot. ये वेरिएबल्स कैसे दे रखे हैं, x1 x2 greater than equals to 0. समटाइम्स आपको दे रखा होगा x1 x2 are unrestricted, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. समटाइम्स ये इनइक्वालिटीज जो हैं, जरूरी नहीं है लेस देन इक्वल्स टू ही रहे. इट कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज वेल. ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकती है. तब हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे. 12th ग्रेड में आप क्या करते थे, आप ये इनइक्वालिटीज को अपने आप ही इक्वालिटी को लेके लीनियर इक्वेशन का कर्व बना लेते थे, एक लाइन कर्व बना लेते थे. वो लाइन ड्रॉ करके आप देखते थे फिर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग वो कौन से रीजन में आ रहा है, 0 को इंक्लूड कर रहा है यानी ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है वो रीजन, या नहीं कर रहा है, या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है. उसके अकॉर्डिंग हम शेड करते थे. उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कॉमन रीजन आता था उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम और मिनिमम बताते थे. यहाँ हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड्स से सॉल्व करेंगे. although you can use that method, but here it will ask you to use simplex method or two-phase method or big M method. There are many methods you will see and observe to solve this optimization problem. ठीक है. छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको. देखो मेथड्स तो बहुत है एलपीबी को भी सॉल्व करने के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप अभी आगे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ोगे. फिर आ जाता है आपका गेम थ्योरी. इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट
कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस एलपीबी, दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। आपके पास पहले आ जाता है, okay. पहले आपके पास आ जाता है सिंपलेक्स मेथड का सिंपल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जैसे आपके पास z इक्वल्स टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होती है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी होते हैं, ये जो एक्साइज जो वेरिएबल्स होते हैं, समटाइम्स x अनरिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है और फिर किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म का यूज बहुत रहेगा। You must know how to form it in the matrix form. Plus, you must know how to apply the elementary operations. Elementary operations. You have used that in 12th grade. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आपके पास मैक्सिमाइजेशन करना है, z इक्वल्स टू सपोज आपको दे रखा है 2x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 5 and 3x1 plus 7x2 less than equals to 4, where x1 x2 are greater than equals to 0। सबसे पहले देखो, ये आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है, परफेक्ट। लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू मीन्स दिस इज लेस देन 5, यानी कि 5 से कम है x1 minus 3x2, right? That means you need to add something to the left hand side to get the equality, right? There we introduce the slack variables. Slack variables. Slack variables we introduce when there is this kind of inequality. That means we add a variable to the left side of, these are known as constraints. सब्जेक्ट टू, इस सब्जेक्ट में इस इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे आपका मैक्सिमाइज होगा, कहाँ पे मिनिमाइज होगा। और जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो मैक्सिमाइजेशन के लिए ही आपसे पूछा गया है। मुझे इक्वालिटी लानी है, इक्वालिटी लाने के लिए आई नीड टू ऐड समथिंग ओवर हियर। सो x1 x2 है तो वी यूजुअली ऐड द सीरीज, x1 x2 है तो x3 ऐड कर दिया, एड वेरिएबल x3। सिमिलरली हियर x1 x2 है, अब x3 ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हो फर्स्ट कांस्टेंट में, यू कैन नॉट ऐड इट टू द सेकंड वन, यू नीड अ डिफरेंट वेरिएबल फॉर दैट। सो वी इंट्रोड्यूस्ड slack variables x3 and x4 such that it has zero cost। अब cost क्या है? The coefficients of the maximization problem. This here 2x1 plus 5x2 is your maximization problem, ठीक है। इसमें cost क्या है? This 2, this 5 is cost for x1 and x2 respectively। x3 and x4 you have introduced by yourself, so we'll take it with zero cost, यानी कि हम यहाँ पे अगर add करेंगे so we'll add 0x3 plus 0x4, यानी कि cost कुछ नहीं है, with cost 0, तो ये आपका बन जाएगा that is equals to 2x1 plus 5x2 plus 0x3 plus 0x4 subject to x1 minus 3x2 plus x3, यहाँ पे नहीं आएगा, equals to 5 and 3x1 plus 7x2 plus x4 equals to 4। देखो इक्वालिटी आ गई। अब आप इजीली इसको मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हो, ये इक्वालिटी आ गई, x3 यहाँ नहीं है तो ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही है ये, राइट। अब इसको टैबुलर फॉर्म में लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे। ऑल्दो आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके से डायरेक्टली भी सॉल्व करने आते हैं, ये आपने अलजेब्रा में किए होंगे, बट यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड और आगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, टू फेज मेथड आएगा, बिग एम मेथड आएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएंगी, इन सब से देखोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड में अब x1 x2 आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे थे, सो यू डोंट नीड टू बॉदर एनीथिंग। रिस्ट्रिक्टेड जब दे रखा होता है तब हम देखते हैं क्या करना होता है। अब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं हम,
ये जो z है ये z i's कहलाता है और ये cj's कहलाते हैं, या ci's कह लो या cj's कह लो। i's से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अगर मैं 2 5 0 0, ये जो कोफिशिएंट्स हैं x1 to x4 के, और तो जो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेंगे, ठीक है। इनको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, z माइनस सी आईज बन जाते हैं। z माइनस 2x1 माइनस 5x2 माइनस 0x3 माइनस 0x4 इक्वल टू 0, ठीक है। और तो ये 0x3 0x4 आप यहाँ पे भी ऐड करोगे तो इट वोंट मैटर, -0 + 0 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ना इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट टू दिस, अब इसकी टैबुलर फॉर्म आनी चाहिए, वो सब डिटेल्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करते हो, बट व्हेन यू आर गिवन x1 x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, तब क्या करते हैं हम x1 को x1 डैश माइनस x2 डैश ले लेते हैं, तो x1 डबल डैश ले लेते हैं, और x2 को ले लेते हैं x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। जरूरी नहीं है दोनों वेरिएबल्स को ही नॉट रेस्ट्रिक्टेड दे रखा हो सकता है एक वेरिएबल आपको अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा हो तो एक वेरिएबल के लिए लोगे। अब जब भी आपके पास बेसिक सोल्यूशन आएगा, बेसिक सोल्यूशन टैबुलर फॉर्म में देखोगे, जो आपके पास लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉलम में होगा, तो यहाँ पे देखो x1 x2 मेन आपके पास वेरिएबल x1 x2 थे, तो z और x1 x2 बेसिक सोल्यूशन में आने चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि x1 x2 ही आपका बेसिक सोल्यूशन दे। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि x1 बाहर चला जाए और x3 आ जाए, हो सकता है x2 बाहर चला जाए x4 आ जाए, x1 x4 आपका बेसिक सोल्यूशन थे, बट x4 आपका ऑलरेडी प्रॉब्लम में नहीं है, सो यू कैन नॉट काउंट, यू विल ओनली लुक फॉर x1 ओनली, कि x1 आपके पास ये है, x2 यू विल टेक एज 0, तो ये आपका कोऑर्डिनेट का सोल्यूशन हो जाएगा। डू इट लेटर एंड डिटेल्स, ठीक है। अभी तो सब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका। समटाइम्स क्वेश्चंस में क्या होगा, आपका बेसिक सोल्यूशन ऑलरेडी दे रखा होगा, दैट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज x1 x2, जो भी आपको दे रखे हैं, सपोज 3 4 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, ये सोल्यूशन दे रखा है डायरेक्टली आपको, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, अभी तो यहाँ पे x1 x2 है आपके पास, तब क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स कहाँ बनी है, ये जो है 1 3 -3 7, तो द मैट्रिक्स से कैपिटल B 1 3, it was 1 3 -3 7, 1 3 -3 7, you will find its inverse, यानी कि जो एक्साइज है आपके पास x1 x2 है, जो भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट्स में, उन कोफिशिएंट्स की जगह यू विल टेक अ डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट कॉलम मैट्रिक्स फॉर एक्साइज, एंड लाइक yi's you will make, yi's you will find such that it will be B inverse of say ai's, where ai's are the coefficients of this column matrix। ये भी अभी करोगे ना तो समझ में आएगा। अभी आगे करते हैं। ओके, सो अब जो टैबुलर फॉर्म बनाते हो, टैबुलर फॉर्म जो आती है सिंप्लेक्स मेथड में, z पहले वाली प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, x1 x2 था, x3 x4 इंट्रोड्यूस किया था, और जो राइट हैंड साइड में था वो z के साथ x1 x2 आपके पास स्टार्टिंग के बेसिक सॉल्यूशंस थे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म आती है, यहाँ पे ऊपर आती है आपके पास zj माइनस cj, उसके ऊपर यहाँ जो आते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारी टैबुलर फॉर्म की इटरेशंस जो हैं वो खत्म हुई हैं या नहीं। सपोज आई विल टेक द प्रीवियस एग्जांपल, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में अब आपने ऊपर क्या इंट्रोड्यूस किया है, z के लिए, z में यहाँ ले लेते हैं, हाँ z यहाँ पे था, अब आपके पास 1 था स्टार्टिंग में, फिर x1 x2 x3 की वैल्यूज क्या थी, इसको अब यहाँ ले आए, ये देखेंगे -2 -5 0 0, राइट। ये बेसिकली है क्या, z माइनस सी आई देख रहे हैं ना, तो z i माइनस सी आई देखते हैं,
ये बहुत मेन है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। अगर ये जेड आई माइनस सी आई सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाते हैं, यानी सारे जेड आई माइनस सी आई अगर पॉजिटिव हैं, सो यू विल गेट योर मैक्सिमाइजेशन डन, मतलब इससे आगे हमें कुछ नहीं करना। बट अगर एक भी जेड आई माइनस सी आई लेस देन जीरो है, तो यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तब तक इटरेशंस चलती ही चले जाएंगी जब तक वो पॉजिटिव नहीं आ जाता। मिनिमाइजेशन में ऑपोजिट हो जाएगा, जब तक सारे नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक यू विल स्टार्ट डूइंग द ऑपरेशंस। ओके, यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 - 2 - 5 0 0 जेड आई माइनस सी आई का यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या है, x1 - 3 x2 + x3, राइट। z यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करेक्ट। सो यू विल राइट इन द कॉलम ऑफ z एज 0 0। x1 क्या है, x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 - 3 1 1 - 3 1। यहाँ कुछ नहीं है, RHS में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे RHS में देख लो क्या है, 5 3 7 3 7। x3 का कुछ नहीं था, 1 4। अब आपके पास आ गया, यहाँ देखो दो नेगेटिव्स आ गए। सो इट इज अप टू यू कि आप कौन सा वेरिएबल हटाना चाहते हो, कौन सा एंटर करना चाहते हो यहाँ पे। यानी x1 x2 में से कोई भी आप नेगेटिव चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आंसर सेम आएगा इफ यू चूज -2 और इफ यू चूज -5। यानी कि x2 जो मोस्ट नेगेटिव है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमाइजेशन, तो जहां पे आपके पास zj माइनस cj लेस देन इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल j we will find the iterations for all zj minus cj's less than equals to 0 till you'll get all zj minus cj's greater than equals to 0। ठीक है, अच्छा मिनिमाइजेशन के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन we will solve the iterations or will form the tables till zj minus cj's become less than equals to 0। if zj minus cj's are, कहीं पे भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव आ रहा है, सो यू सॉल्व इट टिल zj minus cj becomes less than equal to 0। ऑपोजिट हो जाएगा मिनिमाइजेशन के केस में बस। अच्छा, एंटरिंग वेरिएबल आ गया। अब मिनिमाइजेशन, अब एग्जिट का, अब x2 आपका आ रहा है। अब हमें पता है दो ही वेरिएबल्स थे स्टार्टिंग में, सो दो ही वेरिएबल्स आपको बेसिक सॉल्यूशंस चाहिए। अब x2 आपके पास चला गया यहाँ पे, तो अब बाहर क्या जाएगा, x1 जाएगा या x2 जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो 0 है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये b है, ये जो राइट साइड है ये b है, अपॉन में एक्साइज के कोफिशिएंट्स b अपॉन एक्साइज, यानी कि जो भी एक्साइज आपका एंटर कर रहा है उसके कोफिशिएंट्स देखोगे, कोफिशिएंट्स अगर नेगेटिव है सो यू विल रूल दैट आउट, विल नॉट इंक्लूड दैट, पॉजिटिव ही इंक्लूड करेंगे। और इन सब में से जो भी मिनिमम आ रहा होगा उसको हम चूज करेंगे टू मेक इट एज अ एग्जिट वेरिएबल। ये 5/-3 नेगेटिव आ गया है, सो विल नॉट इंक्लूड दिस, so it will become 5/-3 नेगेटिव हो गया, so will not include 4/7, although यही एक बचा, so it is exiting, it is leaving, और x2 ही एंटर कर रहे हैं, it won't make a difference although। so यहाँ पे अब आपके पास कॉमन वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, this one you will make it 1, this will you will make 0, this will you will make 0। इसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओगे। अब रोज काउंट कर लेते हैं, ये 0 रो ले लेते हैं, ये फर्स्ट रो ले लेते हैं, ये सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो में 7 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट रो में -3 है तो -3 में +3 टाइम्स R2 अगर कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही -5 में +5 टाइम्स R2 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये वाली फॉर्म तो 0 हो गई, फिर ये नेगेटिव बचा,
अगर ये नेगेटिव आ रहा है ये ऑपरेशंस लगाने के बाद भी, सो यू विल मेक दिस एज एंटरिंग वेरिएबल और फिर एग्जिट वेरिएबल चूज करोगे। इसी तरीके से ये सिंपलेक्स मेथड सॉल्व होगा। ठीक है, ये तो तब हो गया जब आपके पास मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दे रखी है व्हेन x1 ax लेस देन इक्वल्स टू b कांस्टेंट्स अगर दे रखे हैं। व्हाट इफ ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू b वाला कांस्टेंट दे रखा है, तब क्या होगा? अब ये चीज लेफ्ट साइड वाली ज्यादा हो गई है, यानी कि कुछ माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तभी इक्वालिटी आएगी। यानी कि इस केस में यू विल ऐड सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल कैसा होगा? सम एक्साइज जो इसमें से माइनस करोगे टू मेक इट इक्वालिटी। अब इसमें माइनस करते हो इसलिए whenever you add a surplus variable you have to add another artificial variable in the optimization problem of z। z equals to ax था, हम cx ले लेते हैं। cx में कुछ x ai यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। इस आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट -1 होगी if we are talking about maximization, +1 होगी if we are talking about minimization। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी सरप्लस वेरिएबल होगी इसकी कॉस्ट तो 0 ही रहेगी। थोड़े इंटरेस्टिंग से हैं कॉन्सेप्ट, जब क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। अभी तो सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली यू विल एंजॉय एलपीपी। फिर आपकी प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसमें थोड़ी सी थ्योरम्स भी आती हैं प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम में। वो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे देन यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। बट although overall LBB is very scoring and very easy. So I'm ending this introduction class over here only. Okay, all right, thank you, bye bye.